अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, जिस तरह जो है मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अल्लाह ताला ने जितने भी दिन और रातें वो किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने। लेकिन बाज़ रात और बाज़ दिनों को अल्लाह ताला ने ख़ास फजीलत अता फरमाई है। ठीक है ना? जिस तरह अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजमईन में किस पैगम्बर को अल्लाह ताला ने फजीलत दी है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह बाज़ रातों और अयाम को भी अल्लाह ताला ने फजीलत का ज़रिया करार दिया। इन रातों में कौन सी फजीलत की रातों में शब कदर, शब बारात, शब मेराज और शब ईद को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया। ठीक है, अब इसमें जो है शब बारात भी गुज़र गई है, शब मेराज भी गुज़र गई है, और आजकल जो अयाम हैं वो शब कदर के हैं। ठीक है ना? और उसके बाद फिर शब ईद के, तो इनमें हमें उठ के नवाफिल पढ़ने चाहिए। तो शब कदर के बारे में जो है अल्लाह ताला ने, शब कदर एक मुबारक रात है जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में होती है, यानी आखिरी जो इस रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से भी बेहतर है। इसलिए शब कदर बहुत ही फजीलत वाली रात है, लिहाजा शब कदर में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल और ज़िक्र इलाही करना चाहिए। कौन सी कहानी आज है शानज़े? एक था लड़का। वेरी गुड। एक था लड़का, तो इस लड़का क्या कर रहा है? चारपाई के सिरहाने मिट्टी का एक दिया जल रहा था। दिया जो है लैम्प को कहा जाता है, यानी एक बत्ती सी होती है, उसको तेल में डाला। इस दिए की रोशनी में वो पढ़ रहा था। रात तकरीबन आधी गुजर चुकी थी। वो हर रोज रात के 2-3 बजे तक पढ़ता था। देखें, और ये सिर्फ आज का दिन नहीं था, या आज की रात नहीं थी, ये इसके रोज का मामूल था। फाराब तुर्किस्तान का एक शहर है। इस शहर के एक मोहल्ले में ये गरीब लड़का रहता था। इल्म हासिल करने का हद दर्जे शौकीन था। दिन के वक्त उस्ताद से जो कुछ पढ़ता, रात को उसे याद करता। जब तक पूरा सबक याद न कर लेता, इस वक्त तक न सोता। बाज़ औक़ात तो तमाम रात ही पढ़ने में गुजार देता था। तो देखा, कामयाबी के लिए जो चीज़ आप सीखें फिर उसको याद करें। लेकिन इस रात क्या हुआ, दिए की रोशनी अचानक कम होने लगी। इसने बत्ती को ऊंचा किया, पल भर के लिए रोशनी तेज हो गई, फिर दिया बुझ गया। वो जलता भी कैसे, इसका तेल खत्म हो गया। अब तो वो बहुत परेशान हुआ। आधी रात के वक्त तेल कहाँ से लाता? तमाम दुकानें बंद थी, कोई खुली हुई होती तो भी इसके पास कौन से पैसे थे कि इनका तेल ले आता। अपना खर्च चलाने के लिए वो मोहल्ले के एक बच्चे को पढ़ाता था। इस तरह से इसे जो पैसे मिलते, इनमें से दिए के लिए तेल भी खरीदता था, और इस बार तेल वक्त से पहले ही ख़त्म हो गया। इसने सोचा, अब क्या हो सकता है, बेहतर है किताब सरहाने रख कर सो जाए। लेकिन अभी तो इसे 2 घंटे और पढ़ना था, और वो ये 2 घंटे किस तरह ज़ाया कर सकता था। फिर दूसरे दिन के लिए भी इसके पास तेल नहीं थे, पैसे नहीं थे। वो बाहर निकला, दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। रात का अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। ऐसे में इस अंधेरे में रोशनी की एक लकीर सी नजर आई। इसके कदम फौरन रोशनी की तरफ उठने लगे। नज़दीक पहुंचकर इसने देखा, रोशनी एक कंदील से आ रही थी। कंदील भी लालटेन को कहा जाता है, और वो कंदील जो है वो चौकीदार के हाथ में था। यानी जिस तरह आजकल के ज़माने में चौकीदार टार्च लेकर वो करते हैं ना, तो पहले जो है क्योंकि लालटेन और ये दिए थे, तो उसके हाथ में इसी तरह एक लालटेन थी, और वो उसको लेकर जो है गली में
जो है वो गश्त कर रहा था, चक्कर लगा रहा था। इसने चौकीदार से बहुत बाअदब होकर कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कंदील की रोशनी में किताब पढ़ लूँ, मेरे दिए में तेल ख़त्म हो गया। चौकीदार समझ गया बेचारा गरीब तालिब इल्म है, चुनांचे इसने कहा, हाँ बेटा पढ़ लो। इसने कंदील की रोशनी में मुताला शुरू कर दिया, लेकिन अब ये मुश्किल थी कि चौकीदार एक जगह रुक कर पहरा तो दे नहीं सकता था, क्योंकि चौकीदार का काम ही होता है कि वो पूरे मोहल्ले और पूरे इलाके में गश्त करे। इसलिए इसने कहा, बेटा अब तुम घर जाकर सो जाओ, मैं तमाम रात एक जगह नहीं रुक सकता। इस पर तालिब इल्म ने कहा, आप ज़रूर चलते जाएं, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा और किताब पढ़ता रहूँगा। चुनांचे चौकीदार आगे आगे चलता रहा और ये पीछे इसके साथ चलते हुए कंदील की रोशनी में किताब पढ़ता रहा। इसी तरह मुताला करने में अगरचे बहुत दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी, 4 बजे तक पढ़ता रहा। दूसरी रात भी यही हुआ। तीसरी रात लड़का आया तो चौकीदार ने कहा, बेटा ये कंदील तुम ले लो, मैं अपने लिए और कंदील ले आया हूँ। लड़के ने ये बात सुनी तो इसे महसूस हुआ जैसे कोई बड़ा खजाना हाथ आ गया हो। क्या आप जानते हैं ये लड़का कौन था? ये लड़का बड़े होने पर अबू नसर अल फराबी बना, जो आलम इस्लाम के नामवर फाजिल, माकूलात के माहिर और बेमिसाल फ़लसफ़ी के तौर पे जो है मशहूर हुए। यानी इनको ज़्यादातर दुनिया फाराबी के नाम से जानती है। दुनिया ने इनकी अज़मत का लोहा माना। आज इनकी वफ़ात को तकरीबन 1000 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन इनकी अज़मत इसी तरह बरकरार है। तो आपने देखा कि इल्म जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और हमें इसीलिए खूब मेहनत से पढ़ें और इल्म को हासिल करें। उस ज़माने में देखें उन्होंने कितनी तकलीफ, आजकल तो बिजली है, लाइटें हैं, पंखे हैं और एसी भी हैं, और हम फिर भी ना पढ़ें तो फिर जो है इसका मतलब है कि हमने अपना वक्त ज़ाया कर दिया। तो इस वाक़े से हमें कि ज़रूर मेहनत ज़्यादा करें तो हमें उसका सिला मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको मेहनत करने की जो है तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।